हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है अभी सबके? चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटीग्रेशन की। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? डिफरेंशिएशन और उसकी एप्लीकेशंस। आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। कई बच्चों को इंटीग्रेशन से बहुत डर लगता है, तो मैं बता दूं उनके लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। डिफरेंशिएशन इजी था ना, मजेदार था। वैसे इंटीग्रेशन भी बहुत मजेदार चीज है। इंटीग्रेशन का यूज काफी आने वाला है। जो बच्चे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जेई एडवांस को फोकस कर रहे हैं, आईआईटी में जाने के सपने देख रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं इंटीग्रेशन पढ़ना बहुत लाजमी है। इंटीग्रेशन का काफी यूज होता है फिजिक्स में, तो इंटीग्रेशन ढंग से पढ़ना, प्यार से पढ़ना, समझे? बहुत बढ़िया। तो मैं हूं आपका मास्टर गगनदीप सिंह और ये अपना बहुत ही खूबसूरत चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। लेट्स टॉक अबाउट इंटीग्रेशन। चलो ला 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 इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सुनो, मैथ्स में क्या है ना, जैसे एडिशन डिफाइंड है वैसे सब्सट्रैक्शन भी डिफाइंड है, उसका उल्टा फंक्शन भी डिफाइंड रहता है ना। हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग डिवाइड भी करते हैं। सिमिलर तरीके से अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन भी करते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के। कैसे? सुनो, मान लो कि अपने पास एक फंक्शन है, एफ फंक्शन है ना। तुम समझते हो फंक्शन, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो y इज अ फंक्शन ऑफ x। उसी तरीके से अपने पास एक फंक्शन है f, इसको मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया, तो क्या मिला मुझे एक और फंक्शन मिला g। एग्जांपल, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन करके क्या आया? 2x। सो y भी एक फंक्शन है और y डैश भी एक फंक्शन है x का। सिमिलर तरीके से मैं कह रहा हूं, अगर मैंने किसी एक f फंक्शन को डिफरेंशिएट करा तो मुझे एक दूसरा फंक्शन g मिल गया। अगर मैं g को इंटीग्रेट करूं तो मुझे y मिलेगा। यह मतलब हुआ इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का, कि इंटीग्रेशन जो है वो उसका डिफरेंशिएशन का इनवर्स है या रिवर्स फंक्शन है उसका, उसको उल्टा कर देता है। चमका चमका चमका, ठीक है, लिख लेना ये, दैट इंटीग्रेशन इज रिवर्स फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन। लिख ही देता हूं मैं, इंटीग्रेशन, चमत्कारी बोल रहे मास्टर, लिख ही दो भाई। इंटीग्रेशन इज रिवर्स फंक्शन, या रिवर्स फंक्शन बोलेंगे नहीं, रिवर्स ऑपरेशन बोल देते हैं, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। स्पेलिंग देख लेना भाई मेरे, ठीक है। तो इसका रिवर्स ऑपरेशन है, डिफरेंशिएशन करा तो g मिला, इंटीग्रेट करेंगे तो f मिलेगा। एग्जांपल, जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपना, ठीक। y को मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, क्या मिला? dy बाई dx इज इक्वल टू 2x, ठीक। तो अब कहता है कि अगर 2x को तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एक्स स्क्वायर। समझ में आया? पक्का? ओके, छाप लो। फिर इसका लिखने का तरीका बताता हूं कि लिखने का तरीका क्या है, किस तरीके से ये रिप्रेजेंट होता है, उसकी बात कर लेते हैं। हो ला ला ला। चिंटू आया? तो चिंटू, हाँ जी सर जी। वेरी गुड, ठीक भाई। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में क्या लिखते हैं? dy बाई dx, ये डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका है, या फिर y डैश लिख देते हैं, ये डिफरेंशिएशन लिखने का तरीका है। सही बात, वेरी गुड। तो मान लो कि अपने पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन था, तो dy बाई dx क्या लिखा गया? 2x। क्या लिखा गया? 2x। तो मैं dy इज इक्वल टू 2x dx लिख सकता हूं? हाँ, पक्का, वेरी गुड। इंटीग्रेशन का एक साइन होता है सांप जैसा, ये लो, ये इंटीग्रेशन का साइन है, सिंबल है, रिप्रेजेंट होता है ऐसे, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो हमने ये इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया दोनों साइड, ये बन गया y। क्या बन गया ये? y इज इक्वल टू, अब मतलब कि हम लोग 2x को इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और आंसर क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर। वो तो अपने को पहले से पता है, आंसर एक्स स्क्वायर आना चाहिए। ये लिखने का तरीका है इस तरीके से, that if you are differentiating something then you write dy by dx,
एंड इफ यू आर इंटीग्रेटिंग समथिंग, मान लो कि तुम 2x को इंटीग्रेट कर रहे हो, तो तुम लिखोगे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx. दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन. इसका मतलब है दैट वी आर इंटीग्रेटिंग 2x with respect to x. ये रिप्रेजेंटेशन बता रहा है कि हम लोग 2x को, है ना, जो भी dx के साथ टर्म लिखी हुई है, इस पूरी टर्म को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं. किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में. तो ये हुआ रिप्रेजेंटेशन. समझ में आई बात? पक्का? चाप दो. और आगे की बात करता हूं. सुनो, इंटीग्रेशन होते हैं दो टाइप के. कितने टाइप के? वेरी गुड. तो एक होता है इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन. इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की पहले चर्चा कर लेते हैं. इंडेफिनाइट ये एक टाइप होता है. क्या होता है उसके बारे में चर्चा करता हूं. मान लो कि अपने पास दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, मान लो, है ना. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है. मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो मुझे dy बाई dx कितना मिला? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का और 2 का 0, ये मिला. अब इसको इंटीग्रेट करना है अपने को. ठीक है, इंटीग्रेट करने का तरीका क्या है वो चर्चा करते हैं. तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx. ऐसे लिख दिया मैंने. हाँ कि ना? पक्का? वेरी गुड. अब इसको इंटीग्रेशन करने के होते हैं कुछ रूल्स. जैसे डिफरेंशिएट करने के रूल्स होते हैं, हमने 8 रूल्स पढ़े थे ना, उसी तरीके से इंटीग्रेट करने के भी रूल्स होते हैं. क्या रूल्स होते हैं उनकी चर्चा कर लेता हूं. थोड़े से रूल है इंटीग्रेशन के. तो रूल नंबर 1, पहला पावर रूल है कि मान लो तुम्हें x रेज टू पावर n को इंटीग्रेट करना है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इंटीग्रेट करना है अपने को. क्या आएगा? डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम लोग? पावर 1 से घटा देते थे, पावर को नीचे उतारते थे और पावर 1 से घटा देते थे. इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? उल्टा चले जाएंगे कि हम लोग पावर 1 से बढ़ा देंगे. नहीं आया? नो सर. दोबारा बताऊं? जी सर. सुनो फिर. जैसे एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन आता था वो 2x आता था. x की पावर कितनी हो गई थी? 1. अब दोबारा तुम्हें यहां पर जाना तो x की पावर कितनी होनी पड़ेगी? 2. मतलब तुम इसकी पावर 1 से बढ़ा रहे हो. समझे? अगर यहीं पे x क्यूब होता तो डिफरेंशिएशन में स्क्वायर आता. तो डिफरेंशिएशन में स्क्वायर की बजाय हम लोग क्यूब कर देते, पावर 1 से बढ़ा देते. तो जितनी भी पावर है तुम्हारी वो 1 से बढ़ा दो इंटीग्रेशन में. चमका? जी सर. ठीक. तो x की पावर n है, तो पहले तो x रेज टू पावर n प्लस 1 कर दिया. समझे? x रेज टू पावर n प्लस 1 कर दिया, पावर 1 से बढ़ा दी. और सुनो, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलना चाहिए? ये. जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो पावर नीचे उतारता हूं ना मैं, n प्लस 1 नीचे उतरेगा और पावर x रेज टू पावर n बच जाएगी. x रेज टू पावर n तो मुझे दिख रहा है, लेकिन n प्लस 1 तो कहीं है ही नहीं. हाँ कि ना? पक्का? n प्लस 1 तो कहीं है ही नहीं. तो ये n प्लस 1 जो नीचे उतरेगा बाद में, वो तो यहां पे है नहीं. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय n प्लस 1 कर दो. कि जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे, n प्लस 1 नीचे उतारोगे तो वो तो इससे कट जाएगा और x रेज टू पावर n ही बच जाएगा, और वही दिख रहा है. चमका? पक्का? ठीक. तो ये रूल नंबर 1 है. x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन के क्या होगा? x रेज टू पावर n प्लस 1, जो पावर है वो 1 से बढ़ा दो और जो भी तुम्हारी नेट पावर आई उससे डिवाइड कर दो. समझ में आई बात? एग्जांपल लेता हूं. एग्जांपल कि y इज इक्वल टू इंटीग्रल x dx. x को इंटीग्रेट करो. x की पावर कितनी है? 1. पावर 1 से बढ़ा दो. बढ़ा दी सर, x रेज टू पावर 2 कर दी. ओके. और जो भी पावर है उससे डिवाइड कर दो. लो सर, कर दिया सर, 2. अब चेक करना है अपने को कि हमने क्या इंटीग्रेशन सही किया या गलत. चेक करना है. इसको डिफरेंशिएट करके देख लो. इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, x आना चाहिए. कर देखते? अभी देखते. सर ये 1/2 है, वो तो साइड में रहेगा. सर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, तो 2 ने 2 को मार दिया, क्या बचा? x. हाँ सर, x ही आया, तो हमने सही करा. समझ में आई बात? पक्का? वेरी गुड. चलो. सो फर्स्ट रूल इज x रेज टू पावर n का इंटीग्रेशन विल बी x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. जो भी तुम्हारी पावर आई फाइनली उससे डिवाइड कर दो. ठीक? पक्का? ओके.
और सुनो, हाँ ओ ओ ओ चांदनी आया है तेरा दीवाना। सेकेंड रूल इज कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जैसे इंटीग्रेशन में भी होता था कांस्टेंट मल्टीपल रूल वाला, वैसे इंटीग्रेशन में भी होगा, डिफरेंशिएशन में होता था, इंटीग्रेशन में भी होगा। सो मान लो कि अपने को 2x को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 2x dx, ये निकालना है अपने को। तो कहता है कि जो चीज कांस्टेंट होती है, जो चीज कांस्टेंट होती है वो इंटीग्रेशन के बाहर आती है, उसको इंटीग्रेट नहीं करते। कांस्टेंट इंटीग्रेट नहीं होता, वो बाहर आ जाएगा, उसको तुम साथ में मल्टीप्लाई रख करके रखो बस, ये बन गया x dx। ठीक, मल्टीप्लाई करके रखो, बाहर आ जाएगा वो बस। तो 2 को 2 रखो, x का इंटीग्रेट करना है, पावर कितनी है 1, 1 से बढ़ा दो, लो सर बढ़ा दी, 2 कर दी, और पावर से डिवाइड कर दो, लो सर कर दिया, क्या बन गया ये x स्क्वायर। समझ में आया? x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था 2x, देखो वही लिखा हुआ है। तो जो हमने करा वो सही करा। ये चेक करने का तरीका है कि जो भी तुम्हारा इंटीग्रेशन करने के बाद आंसर आया उसको एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो, क्या बनेगा 2x। चमका पक्का। और सुनो, छोटी सी कहानी और है। अगर मैं x स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा 2x, हां कि ना? डिफरेंशिएट क्या मिला 2x पक्का। अगर मैं x स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा 2x। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2 का डिफरेंशिएशन 0। तो 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर होगा या x स्क्वायर प्लस 3 होगा या x स्क्वायर प्लस 2 होगा, हमें क्या पता। ओ सन्नाटो, नहीं आया? नो सर। सुनो, हमने x स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट करा, क्या मिला 2x। हमने x स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट करा, क्या मिला 2x। तो इसको इंटीग्रेट करके ये मिलना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करके ये मिलना चाहिए, हां कि ना? 2x तो वही है। अब इसको इंटीग्रेट करके ये मिलेगा या ये मिलेगा, या x स्क्वायर प्लस 4 मिलेगा या x स्क्वायर प्लस 100 मिलेगा, हमें क्या पता। समझ में आ रहा है? ओ सन्नाटो, मैं ये कह रहा हूं कि 2x को इंटीग्रेट करने के बाद x स्क्वायर मिलेगा या x स्क्वायर प्लस 3 मिलेगा या x स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा या x स्क्वायर प्लस 8 मिलेगा, हमें क्या पता। तो इसलिए हम लोग साथ में एक कांस्टेंट लगा देते हैं। साथ में क्या लगा देते हैं? कांस्टेंट, कि भाई कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता अभी। समझ में आया? अरे पक्का। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब 2x के प्लस में 0 भी तो लिखा हुआ है, 2x प्लस 0 लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो 2x प्लस 0 लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने यहां पे कांस्टेंट लगा दिया कि भाई वो x स्क्वायर प्लस 0 भी आ सकता है, वो x स्क्वायर प्लस 8 भी आ सकता है, x स्क्वायर प्लस 2 भी आ सकता है, x स्क्वायर प्लस 3 भी आ सकता है, वो तुम देख लेना जो भी आ रहा है। इसलिए हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं इंटीग्रेशन में, यही ध्यान रखना, हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं साथ में। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। निकालो इंटीग्रेशन x7 dx, क्या आएगा? पावर 7 है, कर लिया। ओके, पावर 7 है, पावर तो पहले बढ़ा दी, x रेज़ टू पावर 8 कर दी, डिवाइड बाय पावर कर दिया, प्लस कांस्टेंट लगा दिया, कांस्टेंट सी बोल दिया, कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 एनीथिंग, 1 करोड़ भी हो सकता है, 20 लाख करोड़ भी हो सकता है। समझ गए? पक्का? ओके, तो करो तुम अब 3x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन करो 3x स्क्वायर का, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। करो। सर 3 तो 3 रहा, x की पावर 2 थी, 3 कर दी, सर डिवाइड बाय 3 कर दिया, प्लस कांस्टेंट लगा दिया, क्या बन गया? x क्यूब प्लस c। अब इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, चेक कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करके देख लो। 3 नीचे उतर गया, हाँ जी सर, 3 x की पावर 2 बच गई, सर 3x स्क्वायर बन गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 3x स्क्वायर आ गया, पल्ले पड़ा। पक्का? क्वेश्चन करोगे? करो फिर। चार ही तरीके ना बंदा करे कम सादा, शौक नाल प्यार नाल लालच चटंडे नाल, जित दे निशान सौदा लाए चंदे चंडे नाल। ओ नेगेटिव पावर, सर ये तो आपने समझाया ही नहीं। हाँ, चलो छापो, करो।
हो गया पक्का। देखते हैं, सुनो, x रेज़ टू पावर -2 है, पावर 1 से बढ़ा देंगे, x रेज़ टू पावर -2 + 1 इज -1, पावर से डिवाइड कर दो, कर दिया सर, प्लस कांस्टेंट लगा दो, लगा दिया सर, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, ये कितना लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर -7 dx। हाँ कि ना? पावर ऊपर ले जाओ ना, देख लो ऊपर जाके क्या बन रही है, -7 बन गया सर। अच्छा, तो इसकी पावर 1 से बढ़ा दो, बढ़ा दी सर, पावर से डिवाइड कर दो, कर दिया सर, प्लस कांस्टेंट लगा दो, लगा दिया सर। 8 को बाहर रखो, पावर 1 से बढ़ा दो, बढ़ा दी सर, डिवाइड बाय पावर कर दो, कर दिया सर, प्लस कांस्टेंट लगा दो, लगा दिया सर। समझ में आया सन्नाटो? पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार, छाप दो। और सुनो, और उसकी चर्चा करते हैं। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया था जो प्लस में थे, एडिशन में थे या सब्ट्रैक्शन में थे, सिमिलरली यहां पे भी हो सकता है कि नेक्स्ट रूल है ना, रूल नंबर 3, जैसे y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस x² dx, कि भाई दो फंक्शन है यहां पे, 2x भी है और x² भी है, इनका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करो, अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन 2x dx प्लस इंटीग्रेशन x² dx, अलग अलग कर लो। 2 तो 2 रहा, x की पावर 1 थी, 1 से बढ़ा दो, बढ़ा दी सर, डिवाइड बाय पावर कर दो, कर दिया सर, प्लस x की पावर 2 है, 1 से बढ़ा दो, बढ़ा दी सर, डिवाइड बाय पावर कर दो, कर दिया सर, प्लस कांस्टेंट लगा दो, खत्म। चमका चमका चमका, पक्का। अब इसको तुम डिफरेंशिएट करके देख लो, तुम्हारा ये बनना चाहिए, है ना? तो 2 ने 2 को मार दिया, x² का डिफरेंस 2x आ गया, x³ का डिफरेंशिएशन 3 बाहर आएगा, 3 नीचे आएगा, 3 ने 3 को मार दिया, x² बच गया, ये देखो, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, देखो प्लस 0 लिखा हुआ है, हो गया, मजा आया, पक्का। तो ये रूल्स हो गए। और रूल सुनो, रूल नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? cos x। क्या होता? cos x। डिफरेंशिएशन cos x होता था, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? -cos x। याद रखना, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं भूलना अपने को, प्लस कांस्टेंट। समझ में आया? पक्का, वेरी गुड। सिमिलर तरीके से 5 नंबर रूल, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? -sin x। इंटीग्रेशन क्या होगा? ओनली sin x, कोई माइनस नहीं है, बस यही तो अपने को याद रखना है सन्नाटो, प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट जनता भूल जाती है, मैं नहीं भूल रहा। तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, sin x का इंटीग्रेशन -cos x प्लस कांस्टेंट्स। समझ में आई बात? छाप दिया, पक्का। चेन रूल वाला क्वेश्चन करें? चेन रूल करा था ना हमने डिफरेंशिएशन में, तो चेन रूल वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं अभी, ठीक है? छाप दो इसको। ओके, बहुत बढ़िया, मजा आया। कोई कलम सजी लिए बस तेरा ही नाम लिखे, मैं सपने विच छोया फिर भी इल्जाम लिखे। चलो क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन sin 3x dx, मजा आएगा, करो करो करो। सबसे पहले sin x का इंटीग्रेशन सर -cos 3x, ठीक, प्लस कांस्टेंट लगा दिया। अब सुनो, अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे cos समथिंग का डिफरेंशिएशन देख लेते हैं यहां पे, -cos 3x का डिफरेंशिएशन देख लेता हूं, माइनस रहा, cos का डिफरेंशिएशन -sin 3x, फिर 3x के अंदर घुस गए, इंटू 3 कर दिया, दैट इज 3 sin 3x बन गया। लेकिन मेरे को चाहिए क्या था? मेरी टर्म थी sin 3x, मुझे 3 नहीं चाहिए, तो 3 को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, सो डिवाइड बाय 3। समझ में आया? तुम इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 हटाना है अपने को, 3 यहां पे है नहीं, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो -cos 3x डिवाइड बाय 3, ठीक है? कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 आएगा, वो 3 भी नहीं चाहिए अपने को, 3 से डिवाइड कर दिया। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी ना तो अपने को बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात? पक्का, बहुत बढ़िया। तो करो क्वेश्चन अब।
करो भी करो। हो गया, चलो देखते हैं। x रेज़्ड पावर -2, तो पावर x से बढ़ा दो, बढ़ा दी सर, पावर से डिवाइड कर दो, कर दिया सर, प्लस 1/3 को वैसे ही रहने दो, sin 3x का इंटीग्रेशन सर माइनस cos 3x, पर ये 3x का डिफरेंशियल होगा तो 3 आएगा बाद में, इसलिए सर डिवाइड बाय 3 भी करना पड़ेगा। सर पहले 3 तो था ही, डिवाइड बाय और क्यों कर दिया? अरे सन्नाटे, वो पहले से 3 था, वो तो रहेगा ही साथ में, वो इसके वाला नहीं है, ये cos 3x वाला 3 अलग से आएगा, है ना, ये तो था ही ना पहले। सन्नाटे कहेंगे, करके देखो ना, इसका डिफरेंस करके देखो, तुम्हें यही मिलेगा। और प्लस कांस्टेंट, भूल गए थे ना, भूल गए सर जी, रिपीट कर दो। ये दोबारा समझाओ जी सर। चिंटू तो हर चीज में रिपीट बोल रहा है यार, तू रुक हर चीज में रिपीट, हाय ओए रब्बा, हर चीज में रिपीट। चिंटू खुद से नहीं करता है, बस रिपीट कर दो, बेली मजे। अब हाँ सुन, अब इसको करते हैं, x रेज़्ड टू पावर -7, 1/7 तो वैसे ही रहा, पावर x से बढ़ा दो, बढ़ा दी सर, डिवाइड बाय पावर कर दो, कर दिया सर, ठीक, -3 cos का साइन 3x, और 3x वाला एक डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट, चमका पक्का, ठीक। तो ये तो हुआ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या हुआ? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग कुछ लिमिट्स पुट करते हैं, कुछ वैल्यूज पुट करते हैं, तो उसकी चर्चा करता हूं। सुनो, यहां तक तो सब चमका ना, छाप दिया ना, बहुत बढ़िया। चलो हम लोग अभी पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ लिमिट्स आ जाएंगी। लिमिट्स का मतलब हम लोग कुछ वैल्यूज पे इंटीग्रेट कर रहे होंगे, उसको कुछ वैल्यूज पुट कर रहे होंगे। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन, मान लो कि y इज इक्वल टू इंटीग्रल, कोई फंक्शन है f(x), इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इंटीग्रेट करना है, एग्जांपल, और लिमिट दे रखी है, मान लो कि कोई वैल्यू a से b तक इंटीग्रेट करना है। तो मान लो कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद अपने पास एक फंक्शन आ गया gx, g इज अ फंक्शन ऑफ x। अभी तो मैं मैथमेटिकल फॉर्म में बोल रहा हूं, फिजिक्स के तरीके से भी अभी बताता हूं, सिंपल तरीके से बताता हूं, मैथमेटिकल फॉर्म में बता रहा हूं कि इसको इंटीग्रेट करने के बाद gx आ गया, प्लस कांस्टेंट आ गया। तो पहले तो तुम जो भी तुम्हारा फंक्शन आया उसमें x की वैल्यू b पुट करोगे और फिर a पुट करोगे, ठीक। तो क्या बनेगा? पहले तो पुट करोगे gx की वैल्यू b, तो gb प्लस c, फिर लगाओगे माइनस, फिर क्या पुट करोगे? a प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट ने कांस्टेंट को मार दिया, तो ये बन जाएगा gb माइनस ga, कि जो भी तुम्हारा फंक्शन आया इंटीग्रेट करने के बाद उसमें तुम पहले x की वैल्यू b पुट करो, माइनस x की वैल्यू a पुट करो। ये लिमिट्स बोलते हैं उसको, कि तुमने इंटीग्रेट करना है यहां से लेके यहां तक। इंटीग्रेशन को हम लोग बता रहे हैं कि भाई तू किस रेंज तक इंटीग्रेट कर, इसके पहले और इसके बाद इंटीग्रेट नहीं करना, ये रेंज तक इंटीग्रेट करना है तेरे को। वो इंटीग्रेशन को हम लोग बता रहे हैं कि a से लेके b तक, x की वैल्यू a से लेके x की b वैल्यू तक इंटीग्रेट करना है तेरे को। वो इंटीग्रेट करके फंक्शन देगा, फंक्शन में पहले वैल्यू पुट करेंगे ऊपर वाली b माइनस फिर नीचे वाली a, तो ये आंसर आ गया। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें कांस्टेंट का चक्कर खत्म हो जाता है, फिर कांस्टेंट दोनों साइड से कट जाता है, कांस्टेंट की कहानी खत्म। एग्जांपल लेता हूं, समझ में आएगा। जैसे कि इंटीग्रेशन करना है x स्क्वायर को dx, लिमिट x की 1 से लेके 2 तक। सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। सबसे पहले x को इंटीग्रेट कर लो, x स्क्वायर इंटीग्रेट करा क्या आया? x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 प्लस कांस्टेंट। और लिखने का तरीका, ये लिमिट अब 1 से लेके 2 तक पुट कर दो। अब इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब जनता क्या करती है? इसमें भी इंटीग्रेशन का साइन लगाए रखती है। अरे सन्नाटो, इंटीग्रेशन तो यहां था ना, अब खत्म हो चुका, इंटीग्रेशन तुम कर चुके हो, अब थोड़ी ना इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। और यहां भी इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाना, यहां पे तो बस तुम ऐसे छोटे से ब्रैकेट लगा लो, नीचे नीचे वाली लिमिट, ऊपर ऊपर वाली लिमिट, ठीक है। अब पहले इस पूरे फंक्शन में x की वैल्यू 2 पुट करो। कर देते हैं सर, अभी कर देते हैं। लो 2 की वैल्यू 3, 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 3
प्लस कांस्टेंट, फिर लगाओ एक माइनस, लगा लिया सर। अब वैल्यू पुट करो 1, पुट कर लेते सर 1/3 प्लस कांस्टेंट, चमका। देखो कांस्टेंट कांस्टेंट को मार दिया, 2 की पावर 3 8, 8 - 1 7, क्या आया आंसर 7/3। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोग लिमिट्स पुट करते हैं, कुछ वैल्यूज पुट करते हैं। ये अपने फिजिक्स में काफी काम आएगा, ठीक है, काफी काम में आने वाला है, क्योंकि हम लोग जो इंटीग्रेशन कर रहे होंगे वो एक लिमिट में कर रहे होंगे, कुछ एक्स की वैल्यूज पे कर रहे होंगे, कुछ उस फंक्शन की वैल्यूज पे कर रहे होंगे, तो समझना इसको, ठीक है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, तुम इसको छाप देना, इसको छाप लो। तो ये क्वेश्चन है कुछ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के, ट्राई करो इन्हें, पॉज करके ट्राई करो, हो गए पक्का। सुन, x रेज टू पावर -5/3, पावर एक से बढ़ा दो, x रेज टू पावर -5/3 प्लस 1 डिवाइड बाय वही पावर -5/3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, सही बोला। ये बन गया x रेज टू पावर -2/3 और डिवाइड बाय -2/3 प्लस कांस्टेंट। सबका यही आया था, पक्का सही है ना, वेरी गुड। x रेज टू पावर 4 - 1/x रेज टू पावर 4, x रेज टू पावर 4 को इंटीग्रेट करा x रेज टू पावर 5/5, फिर ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x रेज टू पावर -4, है ना, तो माइनस लगाया, x रेज टू पावर -4 प्लस 1 -3 डिवाइड बाय पावर कर दिया -3 प्लस कांस्टेंट, हो गया इंटीग्रेशन। हाँ कि ना, सन्नाटो समझ में आ रहा है पक्का, ओके। सुनो आगे, -1/3 को तो वैसे ही रखा, पावर एक से बढ़ा दी, -4/3 प्लस 1 कितना होता है ये 1/3, है ना, 1/3 होता है ना ये, ओ सॉरी -1/3 होता है, हाँ -1/3 कर दिया इसको और डिवाइड बाय -1/3 कर दिया प्लस कांस्टेंट, ठीक है। ये -1/3 -1/3 कट जाएंगे, ये देख लेना आगे, बहुत बढ़िया शानदार। ओके, यहां पे लिखा हुआ है 1/2 रूट एक्स मतलब एक्स की पावर हाफ, कितनी एक्स की पावर हाफ, एक से बढ़ाओ 3/2 कर दी सर, हाफ से बढ़ा के एक 3/2 कर दी, डिवाइड बाय 3/2, ओके, प्लस 2 तो वैसे ही रहा, एक्स की पावर -हाफ लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है एक्स की पावर -हाफ, उसे +1 करो, -हाफ प्लस 1 इज हाफ, एक्स की पावर हाफ और डिवाइड बाय पावर हाफ प्लस कांस्टेंट, चमका पक्का, उतार लो। और क्वेश्चन देता हूं, चलो छापो इन्हें, करो, हो गए। सुनो, तो जरूरी नहीं है कि एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो, कोई और वेरिएबल भी हो सकता है। सर यहां पे तो एक्स है ही नहीं, इसको कैसे करेंगे, इंटीग्रेट की बात कर रहा हूं, हाँ ठीक है सॉरी, हाँ। तो सर यहां पे तो थीटा है, अरे थीटा के रिस्पेक्ट में कर लो, 7 को वैसे ही रखो, साइन के डिग्रेशन माइनस कॉस, लिख लिया। अब तुम θ/3 का डिफरेंशिएशन भी तो करते होगे ना, वो 1/3 आएगा, सो डिवाइड बाय 1/3 करना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो तो चाहिए नहीं अपने को। अरे इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो, यही बनेगा, सन्नाटो प्लस सी, जो भी थीटा के साथ लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे, कर दिया, ठीक। इसकी सुनो, तो 3 तो 3 रहा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 5 थीटा, जो भी थीटा के साथ लिखा हुआ है उससे डिवाइड कर दिया प्लस कांस्टेंट, चमका। इसको डिफरेंशिएट करके देख लो, यही बनेगा, देखो देखो देखो, मजा आएगा। ओके, -5 तो वैसे ही रहा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, टी के साथ क्या लिखा हुआ 1 से डिवाइड कर दो प्लस कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट इसलिए लगा रहे हैं कि हम लोग ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, कहीं भी कोई लिमिट नहीं दी हुई है, कहीं भी कोई वैल्यू नहीं दे रखी। ओके, तो ये 2x1, तो पहले तो ये लिखा हुआ, इसको लिख लो अच्छे तरीके से, लिखा 2x माइनस 2x की पावर -2 dx, ये करना है। पहले तो 2x का इंटीग्रेशन करो। ओके सर, 2 तो वैसे ही रहा सर, x की पावर 1 थी, बढ़ा दी और पावर से डिवाइड कर दिया, बहुत बढ़िया शानदार। अच्छा, -2 सर, x की पावर -2 प्लस 1 कर दी, -1 आ गई, डिवाइड बाय पावर कर दिया -1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। थोड़ा इसको ठीक ठीक कर लेना, चमका पक्का। अब मैं तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन देता हूं, चलो करो इन्हें, हो गए, देखते हैं। सर इसमें किसका इंटीग्रेशन करना है, कुछ आगे लिखा ही नहीं। अरे सन्नाटो, आगे लिखा हुआ 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x। सोचो x का डिफरेंशिएशन क्या होता था 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, तो ये आया x, कांस्टेंट भी आएगा,
लेकिन कांस्टेंट को इग्नोर कर देंगे क्योंकि अभी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं। लिमिट क्या है? 1 से लेके 3 तक। तो पहले x की वैल्यू 3 पुट करो, -1 पुट करो, 2 आ गया, वैल्यू आ गई 2, सन्नाटो 2 आ गया। चमका, बहुत बढ़िया। थीटा स्क्वायर, तो थीटा की पावर 3 कर दो, डिवाइड बाय 3 कर दो, लिमिट 0 से लेके π/2, तो 1/3। चलो पहले पुट करो π/2, ठीक है सर, π/2 का क्यूब करना है, तो π³ डिवाइड बाय 8 आएगा, 3 ऑलरेडी है तो 24, -0, सर 0 पुट करना तो 0 आएगा, कांस्टेंट का चक्कर है ही नहीं। चिंटू समझ में आ रहा है? चिंटू तो भी शांत बैठा है, चिंटू को मिला मसाला, चिंटू की जान गले में अटक गई। अब चिंटू कहां बोलेगा? चलो आगे करते हैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, बहुत बढ़िया, शानदार। देखो तुम 1/3 तो ले लो पहले कॉमन, क्योंकि x³ में तुम पहले पुट करोगे b विच इज b³, फिर पुट करोगे a -a³, तो ये इसका आंसर हुआ। चमका सन्नाटो। हाँ जी सर। चिंटू भी बोला, वाह अभी तुम जिंदा हो। आगे देखो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? -cos थीटा, लिमिट्स 0 से लेके 2π, तो ये आएगा, माइनस तुम कॉमन ले लो, पहले पुट करो cos 2π, फिर पुट करो 0 cos 0, ठीक है। cos 2π कितना होता है सर? cos 2π यानी कि cos 360 डिग्री, पाई मतलब 180 डिग्री, सन्नाटो पता है ना तुम्हें, पाई 180 डिग्री होता है, cos 2π मतलब cos 360 डिग्री। अच्छा, cos 360 डिग्री और cos 0 एक ही बात होती है, तो ये cos 360 या cos 0 माइनस cos 0, cos 0 माइनस cos 0 0, इसका आंसर क्या आएगा? 0। चमका, पक्का? ओके। और सुनो, क्या ये तुम्हें cos 0 माइनस cos 2π लग रहा है? ये पूरा माइनस आगे है ना, ये पूरा लग रहा है cos 0 माइनस cos 2π, मतलब cos 0 माइनस cos 2π। इट मींस अगर आगे माइनस आ जाए तो मैं माइनस हटा के लिमिट इंटरचेंज भी कर सकता हूं। थोड़ी गहरी बात होगी ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जब तुम ऐसा करोगे ना, बहुत बार समझ में आ जाएगा। थोड़ा और सुनो, अगर लिमिट 0 से 2π की जगह 0 से π तक की होती तो यहां पे पाई आ जाता, क्या आता? पाई माइनस cos 0। cos पाई कितना होता है? cos 180 कितना होता है? -1 होता है। कितना होता है? -1। तो ये रहा आगे का माइनस, फिर -1 माइनस cos 0 क्या होता है? 1, तो ये आ जाएगा 2। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, काफी बार आएगा ये, फिजिक्स में यूज होगा कि अगर 0 से लेके पाई तक का इंटीग्रेशन करना और साइन थीटा का, तो आंसर 2 आएगा। चमका इंटीग्रेशन? हाँ जी सर जी। पक्का? जी सर। मजा आया इंटीग्रेशन? बहुत ज्यादा बहुत सर। बढ़िया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे कि फिजिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन की क्या चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। तो मैं वेलोसिटी को अगर इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करा क्या मिला? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। बिल्कुल, तो यही फिजिक्स में इसकी एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, तो असाइनमेंट जैसे तुम जानते हो, असाइनमेंट करके जाना, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। टिल देन मजे करो, ऐश करो और पढ़ाई करो। चिंटू पढ़ाई करेगा ना? यस सर। बहुत बढ़िया, चलो टाटा।